अपनी बेटी के पैसे ले लेता है, बेटी को बेच देता है, वो माता जी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। अनंत कोटि संत महात्माओं की बोली, गांजन मात की बोलो, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, राधे। देखिए, एक ध्यान रखना, अगर हम गुजरात में जाए, किसी को भी पूछे भाई केम छो, सामने से आवाज है कि मजामा। अपने पूछो हेटो की करो, क्या बार टाइट हाले रही, मार्केट ठंडा है। ये तो मीठू बोले महाराज, ये तो बढ़िया झूठ बोले जी, कल्पना नहीं कर सको। कदी जीव नहीं कहे मारा माता जी आशीर्वाद कोई चीज री कमी। जिस दिन ये बोल दो कि उसी दिन माँ खुश हो जाएगी, वाह बेटा वाह। टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है तो भी बोल रहा माता जी की मेहरबानी। बोल के तो देखो, एक बार तो बोल के देखो भाई, माँ कैसे कृपा करती है। पर बोलनू आवे तो महाराज एक बात का ध्यान रखें, आप माता जी को कौन कौन मानते हो, ऊपर हाथ कर दो। सच में मानते हो माता जी को? बहुत कड़वा शब्द आने वाला सब, थोड़ा हैंटा रही जो, क्योंकि मेरी दवा इतनी खारी है, पर खारी ये दवा लेने के बाद में वापस बुखार भी नहीं आता वर्षों तक। अगर सच में माता जी को मानते हो तो देवी पुराण में स्पष्ट आया हुआ है कि जो आदमी अपनी बेटी के पैसे ले लेता है, बेटी को बेच देता है, वो माता जी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये लाइफ में ध्यान रखना। जो आदमी बेटी रुपयो ले ले, उन आदमी रे माता जी री पूजा करियोड़ो कोई फल मिलन वालो, क्योंकि माता जी प्रसाद लेवी ही को नहीं, उन कर रो भोग लेती भी नहीं है। क्योंकि माता जी बोलते कि मैं बेटी बन के तेरे घर पे आई और तूने मूर्ख मुझे बेच दी, अब थारा परिवार वो भलो तो नहीं हो सके, गारंटी रे साथ में। सच में माँ से प्रेम करते हो, माता जी से प्रेम करते हो, तो जिंदगी में प्राण त्याग देना, पर कभी बेटी रा पया मत लीजो। आजकल तो लोगों ने एक धंधा बिजनेस शुरू कर दिया है, पैसे लो मौज करो। अरे दिन भर कमाया तो ही थारो पेट नहीं भरियो, बेटी बेचने हूं किन्नो पेट भरी भाई। और साहब उस भाई को भी कहना चाहता हूं, या तो राखी बंधवाओ मत बहन से, अगर राखी बंधवाओ तो बहन की रक्षा तो कर लो भाई। या तो बंधवाओ मत कि बहन मैं तुझे नहीं बचा सकता, क्षमा करना। अगर पिताजी बहन के पैसे ले रहे और वो भाई लड़ाई ना करे पिताजी से, तो वो बेटा कोई काम का नहीं, वो भाई कोई काम का नहीं। भाई को कहना चाहिए बहन पिताजी चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके पैसे, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा, पर मेरी बहन को तो मैं नहीं बिकने दूंगा, मैं भाई हूं, इसका मैंने राखी बंधवाई है। पर भाई खुद ही होता भेड़ो रह जावे, जो आपकी बहन ने नहीं बचाई सकी वो देश ने कहीं बचाई, कहीं समाज ने बचाई। वो जो आपकी सगी बहन को भी नहीं बचा सका, वो क्या बचाएगा फैमिली को, क्या बचाएगा वो समाज को, क्या बचाएगा हमारी मातृभूमि। बॉर्डर पे भेजेगा तो वो तो बंदूक ले नाड़ी बारा करी रात रात भाग जाए। अरे सैनिक पहले परिवार के तो बन जाओ भाई, बेटियों को तो बचा लो। कड़वा लग रहा है क्योंकि इन्हें बजट फिक्स करी ओढ़ रही 10-15 लाख रो, तो इन्हें तो बम बोल गो महाराज। वो तो रिया ही बड़े के बाबा ने उन तो बुलाए दियो महाराज, मारे घाटो कराए दियो महाराज। मैं तो वही कहूं, कालजारो टुकड़ो की कर बेचो महाराज, बेटी तो बेटी होती साहब। एक ध्यान रखना, मैं आपको कड़वा सत्य बोल रहा हूं कि आदमी जिंदगी में कभी रोता नहीं है। आदमी में बड़ी मजबूती दी है भगवान ने। कर्जा होगा तो रोएगा नहीं, बीमारी होगा तो रोएगा नहीं, बराबर नहीं। कोई थारी मारी हो जाए तो भी बड़ा मजबूत रहता है, पर एक दिन वो आदमी बहुत रोता है। किस दिन रोता है? वो पिता बहुत रोता है जिस दिन उसकी बेटी ससुराल चली जाती है। सहन नहीं होता महाराज, कालजारो टुकड़ो जावे महाराज ने 20 साल मोटी करी અને કાંઈટા કેડો હાવરો મિલેલા કાંઈટા મારી છોરીને કીકર રાખેલા રામ જાણે कितना रोवे पापा।
आप सब रोए हो महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सच में बेटी से प्रेम करता है ना, क्योंकि बेटी सबसे ज्यादा प्रेम अपने पापा को करती है। बेटियों सच बोलना, पापा से प्रेम कौन कौन करती है? सच में, क्योंकि पापा ही सुनते हैं बेटियों की, मम्मी तो थोड़ी कम सुनती है। मम्मी तो इग्नोर कर देती है, पर पापा क्या चिंता मत कर, तेरी मम्मी नहीं दे रही, मैं देता हूँ बेटा। पापा और जी भी अड़ो ही जो है, क्योंकि बेटी के लिए वो मना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई पापाओं को मैंने देखा, मम्मी नहीं दे तो छान छान में चीज लाइन दे दे, फिर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा, देखो दे दो थोड़ी लाडली दे दो, मारे बेटो की नहीं लगे आटा कौन थारो बेटो थारो बम बुलाए दी एक दिन, देख सकते। मैं नहीं कहता बेटों को लाड प्यार मत करो, बेटों को लाड प्यार कौन करती है? मम्मी। बेटा रे कोई भी काम रही नहीं, मम्मी रे जान गले पड़ी वो, पापा कर नहीं आवे। और बेटी रे कोई काम पड़ी तो पापा के गले पड़ेगी, मम्मी के पास नहीं जाएगी। बोलो तो सही है ना? हाँ, इन बेटा कौन पड़ी हो वो के एकदम सही बात है, वो प्रयोग द्वारा सिद्ध करियोड़ो आदमी है ना भाई। बेटे का काम तो मम्मी जल्दी करती ना। हाँ, थारे किन की घोटालो रियो दी के पापा री तरफ भाई, पापा थोड़ा साइन दोरा करे बेटा रे वास्ते, मम्मी थोड़ी होती ऐसी माँ तो माँ होती है, आका करनी ले, आको दिन जीव खावे छाती रंध ले। पापा तो थोड़ा पावर रखते महाराज, क्योंकि पिता और सूर्य दोनों एक समान होते हैं। सूर्य की गर्मी भी सहन होती नहीं, पापा की डांट भी सहन होती नहीं। अगर दोनों की, सूर्य की गर्मी और पापा की डांट सहन कर ले, वो बच्चा नाकामयाब कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दिन सूर्य डूबता है पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाता है, और जिस दिन पापा इस दुनिया से चले जाते हैं पूरे परिवार में अंधेरा करके चले जाते हैं। ये उन दोनों की भूमिका है महाराज, ये लाइफ में ध्यान रखो। ये पिता पिता होता है साहब, जिंदा रहता पिता सबको खारा लगता है, पर चले जाने के बाद में पता चलता है कि आज हमारा पापा रहता तो हमारा मुसीबत नहीं आती, सारा काम ही हो जाता। ये तो कब पता चलता है? जब उनकी सीट खाली हो जाती है। कई बच्चों को मैंने देखा पता कि गुरुजी हमारे पापा थे तो हमको पता ही नहीं चला कि हम इतने बड़े कैसे हो गए। अब बैठा पड़ी कि हमारे पापा मोटा कीकर करिया माने, और उस पिता को कोई आदर भाव नहीं देता साहब। शास्त्र में लिखा है कि अगर आपके पिता, किसी के पिता फटी हुई धोती पहन रहे, टूटे हुए चप्पल पहन के घूम रहे हैं, और आप अगर फॉर्चूनर में घूम रहे हो, धूल थारी जिंदगी में कुछ नहीं उस बेटे के पास में जो पिता बेचारा फटे हुए चप्पल पहन के घूम रहा है और फटी हुई धोती पहन के घूम रहा है। बेटा फॉर्चूनर में, धिकार ऐसे बेटे को, नहीं आनंद आएगा महाराज। पिता ने कितने दुख दे के 4-4 आना में था बड़ी करियोड़ा, कितना करियोड़ा नहीं करिया, 2-2 रुपये में बड़ी करी नहीं करी। आज तो 200 देवे तो दोनों पाड़ू नोट 200 ही देवो, 2000 नोट पकड़ा दू थने तो ही कम पड़े। पर ए लोग है बुजुर्ग लोग है ना, इनको धन्यवाद दो साहब, ये पेट रे पाटा बांध तो ही जमीना बेची को नहीं महाराज, इनको धन्यवाद देना चाहिए। तपस्या तो इन्होंने की है महाराज, हम लोगों ने कौन सा तप कर दिया, कौन सा दुख सहन कर लिया। अरे ये भूखे मर के भी हमारे लिए जमीनें रख ली महाराज, जमीनें रख ली, जो आज करोड़ों की प्रॉपर्टियां हमको दे के जा रहे हैं। फिर भी बोले मेरे पापा ने किया, मेरे पापा ने किया। अरे पापा कहीं नहीं करियो, पापो बापड़ो भूखो मरियो थारे वास्ते, दूजू की नहीं करी। पापो तावड़ा रे माने कमाई करी, पापा ने अड़बाना फिरनो पड़ियो, पापा ने एक ड्रेस में 5 साल निकालना पड़िया, वही तेरे पिता कर सके, दूसरा पापा से कुछ हुआ ही नहीं। अनंत चाहिए कागजरा बंडल, अरे वो प्रॉपर्टी छोड़ी, वो करोड़ों की माया नहीं है क्या? तो ये जब सोच लेगी औलाद तो अपने पिताजी रे हामी ऊंची आवाजों कदी कोई बच्चों बात नहीं करेला कि मेरे पापा ने इतना दिया मुझे जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। सोचो भाई, तो सोचो। बोलिए श्री भगवान की। चलो एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर आपके चाय वगैरह वगैरह जो भी व्यवस्था हो वो कर लेना, ठीक है? इतनी देर आप रुके हो, मैं आपको करोड़ बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं यही कह के रोकता हूँ कि ये नींव है महाराज, सत्संग की नींव होती है। अगर नींव मजबूत लग जाए ना, और नींव भरोजन शांति भरनी पड़े, यूं नहीं पे नेक तू भाटा नेक तो रेवे तू तो चुना ही स्टार्ट कर, पैसे आवे चौमासा दिन के बेगो बेवणो ही तू के नेक नो चालू की दो। नींव तो मजबूत करी नहीं, तो नींव भरो तब शांति करनी पड़ती है।
चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। एक बात का ध्यान रखें, कहीं पे भी चाहे यात्रा पे जाओ, चाहे सगाई के लिए जाओ, चाहे मतलब कोई खेत में बीज बोने के लिए जाओ, चाहे नौकरी के लिए जाओ, चाहे एग्जाम देने के लिए जाओ, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं एक साइंस बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात लगेगी आपको। जो आपके शर्ट है ना, शर्ट, उसके बटन ऐसे जड़ते जाओ, ऊपर से नीचे नहीं। पहला बटन सबसे नीचे वाला जड़िए, फिर जड़ते जड़ते ऊपर आइए, आपका काम आगे हो जाएगा। अगर आपने यहां से जड़ते जड़ते नीचे गए तो आप बणियोड़ो काम भी बिगड़ जाएगा। आप पर प्रयोग करके देख लेना, मेरी बात पे बाद में विश्वास कर लेना। कटे सगाई करने वास्ते जाना, उनका बटन जड़न जाओ, आगे मना कर दी महाराज। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात बहुत छोटी है, परंतु बात बहुत बड़े काम की है। बिच्छू रेवे तो इतो ही अपना डंक मारे जने आसमान दिखाई दे महाराज। हेवे तो नैनो अपन बिच्छू डरो केता, यूं थोड़ी क्या बिच्छू अरे भेड़ो हो जाए, कोई टेंशन को नहीं, वो हुए को नहीं चप्पड़ को मारती महाराज। और एक चप्पड़ को याडो बाड़े वेल्डिंग रोड डांस कराए दे आगला ने। बोले सत्य गुरुदेव की। चलो गुरुदेव के चरणों में गुरु वंदना, उसके बाद में आपके जो भी करना है। और माताओं बहनों, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप सच्चे मन से अगर आप अपने पति देव से प्रेम करती हो, ध्यान से सुनना, सच, मैंने कई माताओं बहनों को पूछा कि आप करवा चौथ का व्रत क्यों करती हो, तो कई देवियों ने मुझे कहा कि गुरुजी हमारे पति की उम्र बढ़ती है, मतलब उम्र लंबी होती है। तो मुझे बड़ा हंसना आया, मैं कि ओ सिस्टम ठीक है, लोग कहीं भूखा मरे, दीवो करे और आदमी की उम्र बढ़ जावे। तो मैंने जब शास्त्र में पढ़ा तो वो तो कुछ उल्टा ही निकला। देवियां, आप चौथ के दिन जब व्रत करती हो, इतनी मीठी बोलती हो, इतनी बढ़िया बोलती हो अपने पति से, इतनी फूटरी बोलो, और पांचम दिन बापड़ा आटा काट दे, तो एक आसना कहीं काम रहा, ए भूखा मरियोड़ा कहीं काम रहा। जीता चौथे दिन मीठा बोलो, इता पांचम ही बोलो, छठे दिन भी बोलो, सातमरे दिन बोलो। शास्त्र में लिखी पति की उम्र बढ़ाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, वो है मीठा बोलो। मीठा बोलो पति देव ने, उम्र ऑटोमेटिक बढ़ती जाए। नहीं तो आज बढ़े न कोई काल बढ़े, बोलो कितो ही कोई कर जो टोट को करो तो कुछ होने वाला नहीं है। ये माताओं बहनों को क्या लगता है, आदमी कुछ नहीं करता, आदमी सिर्फ परिवार के लिए जिंदा रहता है। एक ध्यान रखना, और अगर आपको विश्वास नहीं है देवियों, तो मैं आपको उदाहरण बता लेता हूं। आदमी सिर्फ आपके लिए कमाता है, आपके बच्चों के लिए कमाता है, उनकी बहन के लिए कमाता है, उनके पापा मम्मी के लिए कमाता है, खुद के लिए कभी नहीं कमाता। अब बताऊं आपको, ईमानदारी से बोलना, इतने लोग बैठे हो, किस किस के आदमी के पेटी पैक न्यू ब्रांड ड्रेस पड़ी आपके घर में, अबोट एकदम पैरिच को पेटी पैक गई भैंस पानी में। अब देवियां ईमानदारी से आप बता दो, पेटियां भरी, पेटियां दबा दबा के भरती है, और जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रियो, मां कसम वो इतना फैशन डिजाइनर है, अटीनु घुसेला पटी निकले ना, पछे कार्ड कार्ड देख के वही हो गयो, इन्हीं खाईगो, उंदर फेंके पैरियो क्यों नहीं, मैं था डिजाइन बना दी। देवियां, आपकी पहचान सिर्फ आपके पति के पीछे है, आपकी ड्रेस से कोई नहीं जानता आपको, आपको जानता है पति देव के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के मोड़ो आई यार ड्रेस लाई जो काले एक एक तो लाई जो थारी तरफ हो, यारी तरफ तो जिंदगी होगी लावता लावता, पर थारी तरफ तो बाजार में जान के मारा पति देव ने आ ड्रेस बड़ी फूटरी लागे, मन ने कैडी फूटरी लागे, पति देव ने बोलो ये की पहरा वो अपन जींस मत लाई जो यूनी भाई अपन जींस में चौका लागी डोकरा। आजकल तो करम फूटड़ा अपना देखो, केड़ा करम फूटड़ा पया देवो, कड़का कड़क पैंट लावो भाटोड़ी, समझ में आ रही नहीं, गोडा मातू भाटोड़ी, आटियों भाटोड़ी, पूछो भाई ओ कौन भाड़ियो रे, के भाड़ियो को नहीं गुरुजी फैशन है, ओ बेटी फैशन जोरदार है, पैया बेटा चकाचक और पैंट भाटोड़ी, कहीं फैशन आई महाराज। आपको पता है द्रौपदी के चीर हरण हो गया था,
3.5 करोड़ जीवों को मरना पड़ा महाराज। सिर्फ उसके शरीर से साड़ी का पल्लू दूर हटा दिया था दुशासन ने, 3.5 करोड़ जीवों को मरना पड़ा। और आज शरीर खाली उगाड़ो कर दियो वीमे, आज तो शरीर ने उगाड़ो राखणो फैशन माने धिकार महाराज जीवन को। एक काम करजो देव, एक काम करजो, जिन्हें फैशन माते ज्यादा शौक है ना उन्हें बदिया, एक काम करजो, थोड़ा जीता भी पया है, एक तार डोरे में पिरो के मेन गेट पे छोड़ के जाना, बाहर लटकाए दीजो, है कि नहीं हिम्मत? ये बेटा क्यों रैप्टो जड़ियो रही ने, ये फटफटिया ओ बेटो खतरनाक दिखे, आपका भाई है जने बेटो ब्याज हाथ वसूल ठोकी, ऐसा मत कर बेटा, तू 1.5 फुट नो 2.5 फुट तो ही मेल दी उन बापड़ो की नहीं बोलियो, इन्हों मतलब इन्हें भूल छूट दी तू पॉलिश कर सके, ये सीधा आदमी, ये इसने कुछ नहीं बोला तो इसने जड़ दिया, ऐसे क्यों किया आपने? ऐसे मत कर बेटा, बड़ा भाई है यार, शर्म तो कर थोड़ी। तो बोले सत्य गुरुदेव की, गुरु को कीजे बंदगी रे कोटि को।